आ गए? तो फिर आओ इंपॉर्टेंट जीके जीएस का एमसीक्यू देखते हैं। स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कौन कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं एक पोर्टल है, वो किससे संबंधित है? शिक्षा, उद्योग, बीमा, महिला सशक्तिकरण। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। ये किसका है? शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है, एक पोर्टल है शिक्षा मंत्रालय का। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो वो होगा आपका स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। मैं यहां लिख देता हूं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये है स्वयं का फुल फॉर्म। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय का पहल है, ये तो हमें पता चल ही गया है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसका काम क्या, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है कि दूर दूर गांव तक शिक्षा को पहुंचाना। कैसा शिक्षा? तो डिजिटलीकृत शिक्षा, मतलब शिक्षा का डिजिटलीकरण, डिजिटल शिक्षा इसका पहला प्रायोरिटी है। दूसरा क्या है? दूर दूर तक, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए क्या करता है? डीटीएच चैनल के माध्यम से शिक्षा को प्रसारित करता है। डीटीएच चैनल यानी डायरेक्ट टू होम। और ये इनके डीटीएच चैनल जितने भी हैं वो क्या करते हैं? वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन। अगला प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। किसका ये संयुक्त प्रोजेक्ट है? ऑप्शंस हैं जाक्सा, नासा, रोस्कोसमोस और सीएनएसए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा निसार जो है इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, नासा का। इसका फुल फॉर्म ही क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अब इसरो जो है ये कहां की अंतरिक्ष एजेंसी है? आपको पता होना चाहिए, इसरो इंडिया का है अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। और नासा किसका है? नासा है यूएसए का। इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं। जाक्सा कहां का है? नाम से पता चल रहा होगा, जापान। रोस्कोसमोस ये है रूस का, रसिया का। और ये सीएनएस नाम से पता चल रहा होगा, चीन, चाइना। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसके आंसर को टिक करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कर्क रेखा है क्या। देखिए कर्क रेखा क्या है? ग्लोब पर ये जो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसके इधर होता है उत्तर, नॉर्थ, इधर होता है साउथ, दक्षिण। तो उत्तर की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा नॉर्थ में जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसी को बोलते हैं कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है इंडिया के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर ये क्रॉस करती है। उसका नाम आपको पहले पता रहेगा तो ही आप इससे उसको ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए इसके 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा जिससे गुजरती है वो कौन कौन से हैं? पहला तो है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। अब आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा राज्य इसमें सही होगा। इसमें आपको सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। बिहार से तो गुजरता नहीं है, बिहार से नहीं गुजरता है, और इसमें मेघालय से नहीं गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? जल पुरुष, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, रामदेव मिश्रा और राजेंद्र सिंह। क्या होगा सही आंसर? सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र सिंह। यह है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 अप्रैल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस में इसका थीम भी पूछ लिया जाता है, तो 2024 है अभी, तो जो 2024 का थीम देख लेते हैं क्या है। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको। क्वेश्चन क्या है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस हैं कर्जन, रिपन, लिनलिथगो और लिटन। क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, कभी कभी डेट भी पूछ देता है, तो 9 अगस्त याद रखिएगा। 9 अगस्त को शुरू हुआ था। कहाँ से? तो मुंबई से, तभी बम्बई बोलते थे, बम्बई से शुरू किया गया था इसको। लेकिन क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने इसको एक ऑपरेशन चलाकर सारे बड़े बड़े जितने भी नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया था। तो उस ऑपरेशन का नाम भी कभी कभी पूछता है, तो उसका याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। सभी बड़े बड़े नेताओं को कैद कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। वायसराय कौन थे? तो लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बुलंद दरवाजा, अलई दरवाजा, सिरही दरवाजा या कुतुब दरवाजा। क्या होना चाहिए इसका आंसर? गेस करो। कुतुब दरवाजा, नाम से तो लग रहा है कि कुतुब दरवाजा ही होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। इसको बोलते हैं अलई दरवाजा। ठीक है, अलई दरवाजा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलई दरवाजा। ये किस पत्थर से बना है? लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अब देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, बट पूरा नहीं कर पाया था। इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। वैसे तो बोला जाता है कि ये इसने भी नहीं किया था, ये एक विष्णु स्तंभ है। आप जब जाएंगे कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है, जाना चाहिए, देखना चाहिए। इसमें आपको दिखेगा कि इसके मीनारों में गणेश जी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। तो ऐसा बोला जाता है कि एक पहले विष्णु स्तंभ था, बाद में इसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ बनाया था, फिर इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। तो अलई दरवाजा जो है ये लाल बलुआ पत्थर का है, इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न, दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? ऑप्शंस हैं फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। लैक्टोज जो है ये दूध में होता है। और फ्रक्टोज की बात करें तो ये फल वगैरह में होता है, फल, गन्ना वगैरह इस सब में फ्रक्टोज होता है। अब माल्टोज जो है ये जनरली अनाज वगैरह में होता है, खास करके जौ में। लैक्टोज किस में होता है? दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल नेविगेशन एंड रैंडम, स्काई नेविगेशन एंड रेंजिंग, सन न्यूक्लियर एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये वो वाला सोनार नहीं है, सोना चांदी का काम करने वाला, ये नौवहन में प्रयोग की जाती है टेक्नोलॉजी है। अगला प्रश्न, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम खाली जगह के संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का वोल्टेज नियम खाली जगह संरक्षण पर आधारित है। इसका ऑप्शंस है द्रव्यमान आवेश, आवेश द्रव्यमान, आवेश ऊर्जा और ऊर्जा आवेश। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेश और ऊर्जा। मतलब यहाँ आवेश और यहाँ ऊर्जा। मतलब जो किरचॉफ का ये धारा नियम है, ये धारा नियम, इसको किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, पहला नियम, प्रथम नियम भी कहते हैं। और एक और नाम है संधि नियम, संधि नियम। और किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है, वोल्टेज नियम, इसको बोलते हैं, इसका किरचॉफ का दूसरा नियम, दूसरा नियम भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ इसका एक और नाम है लूप नियम, लूप नियम भी बोलते हैं। तो धारा नियम किस पर आप संरक्षण, किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश। और वोल्टेज का नियम यानी लूप का नियम यानी दूसरा नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा, एनर्जी। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया था? ऑप्शंस हैं 1960, 1962, 1964 और 1966। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1962 को इसको शामिल किया गया था जकार्ता में। जकार्ता में जब एशियाई खेल आयोजित हुए थे 1962 में, तो उस टाइम बैडमिंटन को शामिल किया गया था। जकार्ता कहाँ है? यह है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। एक यहाँ पे बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, उसका नाम है बाली। बहुत टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे, बाली। ये जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ घुसा लो। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शंस है पुणे, कोंकण, सतारा और रायगढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। बाद में जो शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी हुए,
उनकी राजधानी रही सतारा। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। इनके उत्तराधिकारी की राजधानी क्या रही? सतारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मिनीमाटा रोग का कारण बनती है? ऑप्शंस हैं पारा, आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारा यानी मरकरी। इसकी वजह से ही ये मिनीमाटा रोग होता है। मिनीमाटा रोग जो है ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इस रोग के होने का मेन घटक क्या है? मिथाइल मरकरी। इस रोग की पहचान हुई थी मिनीमाटा शहर, जापान के मिनीमाटा शहर से, इसलिए इसका नाम पड़ गया था मिनीमाटा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1962। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर, 1952। इस टाइम अशोक चक्र पुरस्कार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरकॉन जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये किस देश का है? ऑप्शन अमेरिका, यूएसए, चीन, भारत और रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला प्रश्न है कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज का संबंध किस केस से है? मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, चटगांव षड्यंत्र केस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस में जिन जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चला था उसमें से 3 अंग्रेज भी थे, उसमें से एक फिलिप स्प्रेट भी थे। तो इसका संबंध किससे रहा? मेरठ षड्यंत्र केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है विदेश नीति, आर्थिक विकास, राज्यों के पुनर्गठन और आरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग जो है, इसका जो है गठन किया गया था, गठन हुआ था इसका 1953 में, और इसने रिपोर्ट सौंपी थी 1955 में। तो राज्यों के पुनर्गठन से क्या संबंधित है? फजल अली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने का शक्ति का वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 231। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा अनुच्छेद 123। इसमें, इस आर्टिकल में, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन है। अध्यादेश पारित करने की जरूरत कब पड़ती है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय देश में कोई महत्वपूर्ण, एक अर्जेंट कोई कानून की जरूरत होती है, तब क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करता है, ये कानून के रूप में कार्य करने लगता है। लेकिन ये कब तक कार्य करता है? ये संसद का सत्र शुरू होने के, संसद का जब सत्र शुरू हो जाए तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर स्वीकृत हो जाता है संसद से 6 सप्ताह के अंदर, तो यह कानून के रूप में कार्य करता रहेगा। और 2 सत्रों के बीच जो है गैप कितना दिन का हो सकता है? तो 6 माह का। 2 सत्र के बीच में गैप कितने, मैक्सिमम गैप कितने दिनों का हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। तो इस हिसाब से एक अध्यादेश कब तक कार्य कर सकता है? एक अध्यादेश 6 माह और 6 सप्ताह, इतने दिनों तक ये वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है निशानेबाजी, हॉकी, क्रिकेट और शतरंज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी। देखिए, क्रिकेट के अलावा और भी खिलाड़ियों के बारे में जानना जरूरी है। एग्जाम्स में मेनली क्रिकेट से जो खिलाड़ी होते हैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता, मेनली पूछा जाता है दूसरे खेल से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में कि फलाना खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कुछ अन्य खेलों के बारे में भी जानिए, उनके खिलाड़ियों के नाम के बारे में जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगैकोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन थे? ऑप्शन है विजयालय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र तृतीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। देखिए, नाम से ही क्या पता चलेगा? चोलपुरम, मतलब ये सब किस साम्राज्य के थे? चोल साम्राज्य के थे। इस चोल साम्राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो बार बार पूछी जाती है। अभी वर्तमान में जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था चलता है ना, उसी तरह पंचायती राज जैसा ही एक व्यवस्था था, चोल साम्राज्य के समय में चलता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ है? मतलब सोलर पावर से ये चलता है, कहाँ है ये मिल? ऑप्शन है भीलवाड़ा राजस्थान, परभनी महाराष्ट्र, कच्छ गुजरात और कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परभनी महाराष्ट्र में। ये एशिया का पहला सौर संचालित टेक्सटाइल मिल हो जाएगा। अगला प्रश्न, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? HCl से, NaOH से, H2SO4 से, KMnO4 से। इसका सही आंसर क्या होगा? कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थ जो भी हैं उनको धोना चाहिए हमें NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या होता है? हाई क्वालिटी का बेस होता है, इसी से हमको धोना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हमारे अमाशय में, पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो ये हमारे अमाशय में पाया जाता है, पेट में HCl पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाहनों की बैटरी में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है बैटरी में? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों किससे धोना चाहिए? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि हाई क्वालिटी का बेस है। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और
जो कार की बैटरी, वाहनों की बैटरी में पाया जाता है, वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? ऑप्शंस हैं 82.5 डिग्री पूर्व, 85.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री पश्चिम, 85.5 डिग्री पूर्व। इसका सही आंसर तो वैसे ऑप्शन नंबर ए है, 82.5 डिग्री पूर्व। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है। अब देखिए हमारे जो ग्लोब पर जो है ये उत्तरी ध्रुव है, ये ऊपर, इधर क्या है? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, यहाँ है नॉर्थ पोल। इन दोनों के बीच में जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं क्या? मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर। देखिए यामोत्तर को जो है देशांतर रेखा भी बोलते हैं, देशांतर रेखा, उसी को यामोत्तर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इधर जो है ये हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री मानक यामोत्तर। इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, क्योंकि ये जो है ब्रिटेन के, इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो इधर क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। इधर क्या हो गया? ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब पश्चिम वाला तो कैंसिल हो गया। तो पूर्वी गोलार्ध में भी जो है ये 82.5 डिग्री पूर्व से जो मानक यामोत्तर खींचा गया है, ये भारत का मानक यामोत्तर है। यह गुजरता है यूपी से, यूपी में भी एक जगह है मिर्जापुर, वहां से गुजरता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, एकदम रट लो। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, विशाखदत्त, भास और अश्वघोष। इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस के रचनाकार है विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी। ये गुप्त काल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है किस देश पर स्थित है? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। ये किस देश पर स्थित है? किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, पेरू, इक्वाडोर और अर्जेंटीना। इसका सही आंसर है इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर किस महाद्वीप में स्थित है? यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये जो है कोटोपैक्सी, ये विषुवत रेखा पर स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये ऊंचा ज्वालामुखी पर्वतीय चोटी है।